हेलो दोस्तों, मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीज। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सबसे पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपका एक और बहुत बहुत आभार। हमने जो भागवत पुराण पर पॉडकास्ट किया था उसको आप सबने बहुत प्यार दिया है। आप इसी तरह से उम्मीद करती हूँ कि मेरे आगे आने वाले पॉडकास्ट को भी आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। तो आज मैं दोस्तों आपसे बात करने वाली हूँ देव उठान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या तुलसी विवाह भी हम जिनको कहते हैं। इस दिन होता है तुलसी विवाह, शालिग्राम जी का और तुलसी माँ का विवाह होता है। तो दोस्तों, ये जो देव उठान एकादशी है, जो विष्णु भगवान 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसीलिए उनके जब जागने पर ही हम ये देव उठान एकादशी बोली जाती है और देव उठान एकादशी हम मनाते हैं। तो उस दिन जब आपने देखा कि जब जो ये जून में विष्णु भगवान सोते हैं तो बहुत गर्मी होती है, उस टाइम मौसम बहुत गर्म और इस तरह का होता है। लेकिन अब जब वो जागते हैं तो मौसम बहुत सुहावना, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है और वो जाग के सचेत होते हैं और पूरे विश्व को भी वो सचेत करते हैं। और हाँ, एक का बात और, जो हमारे काम इससे पहले शुभ काम जो हमारे रुक गए थे वो अब हमारे देव उठान एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। शुभ काम जैसे हमारे विवाह संस्कार हो गए या किसी का घर का काम हो गया, किसी बच्चे का कोई मुंडन या कुछ भी काम होते हैं तो वो हमारे शुरू होने लगते हैं। सगाई हो गई और किसी भी तरह का मतलब नामकरण संस्कार जो भी आप मतलब शुभ कार्य में आते हैं वो सारे हमारे शुरू हो जाते हैं। और इस दिन दोस्तों, वो जो हमारा मंदिर है उसको हम बहुत अच्छे से फूलों से सजाते हैं, लाइट से सजाते हैं, बड़ी साफ़ सफाई रखते हैं। अभी जैसे हमने दीपावली पर भी सफाई करी है ऐसे ही हम मंदिरों की भी और अपने घर की भी सफाई करते हैं और खूब मंदिरों को दियों से रोशन करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने घर की देहरी भी साफ़ करिए, अपने पूरा घर भी साफ़ करिए, मंदिर भी साफ़ करिए। और हाँ दोस्तों, जैसे हम मंदिर में भगवान जी के चरण बनाए जाते हैं, एक पूरा उनका यंत्र सा बनता है उसमें और भगवान जी को एक 7-8 पंक्तियों की एक दोहा होता है, जैसे उठो देव जागो देव, वैसे करके हम उनको भगवान जी को जगाते हैं और उनकी पूरी अपना अच्छे से पूजा करते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही आप अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर भी आप छोटे से भगवान जी के चरण बना सकते हैं और आपको अगर आता है ये दोहा वगैरह तो आप वो सारा सिस्टम जो भी है वो आप घर में भी कर सकते हैं। तो इस दिन दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उठ के आप जो स्नान जो आप करेंगे उसमें आप चुटकी भर एक थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। आप उस पानी से आप स्नान करिएगा और उसके बाद हो सके तो पीले वस्त्र आप धारण करिएगा। और पीला वस्त्र विष्णु जी को, पीला रंग विष्णु जी को बहुत पसंद है। उसके बाद आप जो हमारे कृष्ण जी या राम जी, आप जो भी आपके घर में है वो स्वरूप एक ही है, विष्णु जी भी एक ही स्वरूप हैं, आप उनका अभिषेक करेंगे। अभिषेक दोस्तों, जैसे मैंने भी अपने घर में देखा है कि मैं पूजा कराती हूँ या हमसे पंडित जी मंदिर में भी पूजा अभिषेक करवाते हैं, तो वो शंख में कच्चा दूध भर के, दूध अगर गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया, आप वो शंख में भर के वो उनका विष्णु जी का या कृष्ण जी का अभिषेक करते हैं। तो आप उनका अभिषेक करिए, उसमें शहद नहीं मिलाइएगा दोस्तों थोड़ा सा, या अलग से भी 2 बूंद शहद ऊपर डाल देता है। तो पंचामृत में तो सब कुछ आ जाएगा ना, तो आप पंचामृत बना लीजिएगा, उसमें शहद वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो आप उस शहद से, उस पंचामृत से उनका आप अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद उनको अच्छे से साफ करने के बाद आप उनको पीले वस्त्र देंगे और उनका पूरा श्रृंगार देंगे। माला विष्णु जी की हो गई, सब हो गया। और आप विष्णु जी का तो श्रृंगार कर ही रहे हैं, आप साथ में लक्ष्मी जी का भी श्रृंगार ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन दोनों की पूजा हमेशा इकट्ठी ही होती है। तो आप उनको माँ का भी पूरा करके अच्छे से उनको भी श्रृंगार कराइएगा, उनको भी अर्पण करिएगा सब चीज़ों को। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उनको पीली मिठाई, केला, पीले फूल, ये सब हम उनको अर्पण करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप उस दिन केसर का तिलक भी भगवान जी को लगा सकते हैं, हल्दी का लगा सकते हैं और आप अपने माथे पर भी हल्दी का या केसर का तिलक आप ज़रूर लगाएं। आपके घर में जितने भी हैं मेंबर हैं, आप उनको भी कहिए, वो आप खुद ही लगा दीजिए, उनको भी कहिएगा आप केसर या उसका
हल्दी का तिलक लगाने के लिए। उसके बाद हम उनको सब चीज़ मिठाई वगैरह अर्पण करेंगे और जो मंत्र आपको आता है वो राम जी का है, कृष्ण जी का है, विष्णु जी का है, जो भी मंत्र आपको आता है उससे आप भगवान की आराधना करेंगे। आप माला भी कर सकते हैं, आप 108 उनके नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं, या जो आपको मंत्र अच्छे से आता है, जो आपके गुरुजी ने आपको दिया है, आपने दीक्षा ली है या आपको भी आता है, तो आप उनसे भगवान कृष्ण की, राम जी की, विष्णु जी की, जो भी आपके पास है, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। और अगर आपने शालिग्राम है आपके पास तो आप उनकी पूजा करना कभी ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताती हूँ, आप तुलसी दल देना और पंचामृत देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आप शालिग्राम जी के ऊपर भी तुलसी उनको अर्पण करिए और भगवान कृष्ण जी को भी उनको अर्पण करिए तुलसी दल, और उसके साथ पंचामृत भी उनको दीजिए। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको सरल भाषा में बताई हैं, क्योंकि ये हम लोग जो पूजा करते हैं, हम लोग ये गृहस्थ उसमें बहुत सरल इसके लिए पूजा करते हैं हम लोग, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हम उसके बाद शाम को मंदिर में आप मंदिर जाएंगे भगवान जी के लिए। आप अगर आप ये अपनी अपनी सामर्थ्य है, आप उनके लिए बस ले जाना चाहें, और आप उनको दोस्तों बांसुरी भी जरूर चढ़ाइएगा, चाहे आप छोटी सी चढ़ा दीजिए ठाकुर जी को। ज़रूरी नहीं कि आपने इतनी बड़ी बांसुरी चढ़ानी है, आप प्रतीक के रूप में छोटी सी, जो हमारे ठाकुर जी तो छोटे होते हैं, उनको छोटी सी बांसुरी आप चढ़ा सकते हैं। पीले वस्त्र चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए, माँ का श्रृंगार चढ़ाइए। तुलसी माँ का, जैसे मैंने कहा ना, उस दिन विवाह होता है शालिग्राम जी से, तो ये जब आपने पहले कृष्ण जी को ये चढ़ा दिया, आपने सारा ये श्रृंगार चढ़ा दिया, पीली मिठाई चढ़ा दी, फल चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिया, और भी अब केले चढ़ा दिए, केले का भोग लगाइए, वो सब आपने चढ़ा दिया। तो आप शालिग्राम जी पर भी तुलसा चढ़ाइए और उनके भी वस्त्र, चाहे जिस पर वो रखते बिछाने को नया वस्त्र दीजिए उनको भी। और उसके बाद माँ को आप चुन्नी चढ़ाइए, साड़ी से अच्छा उनको चढ़ाइए, और पूरा श्रृंगार चढ़ाइए उनको, जो श्रृंगार आता है, बिछुए, आप मतलब बिंदी, मेहंदी, और जो भी चीज़ आप सारी श्रृंगार का आप सबको पता ही है, आप सिंदूर, ये सब चीज़ें आप माँ को चढ़ाइए। और हाँ दोस्तों, जिन बच्चियों की शादी में लेट हो रहा है, या यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, जो बच्चियाँ वो हैं वो तो श्रृंगार चढ़ाएंगी, और जो मेल हैं उनके माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो वो देना चाहें मंदिर में, मिठाई, फल, फूल, कोई बर्तन देना चाहें, उनके कुछ जो कुछ देना चाहें वो दे के वो भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और बच्चियां भी प्रार्थना करें जो उनके विवाह में देरी हो रही है, वो माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे इन देरी को आप इनको दूर करो, जिससे कि हमारी जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों। और दोस्तों, ये मैं आपको कहने जा रही हूँ कि ये जो आप प्रार्थना करेंगे ना, आप बहुत भाव से करिएगा। मैं हमेशा आपसे ये चीज़ कहती हूँ कि ईश्वर हमेशा भाव देखता है। आप सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, आप सच्चे दिल से अपने मन से भाव से भगवान को पुकारते हैं, तो वो आपके ज़रूर सुनते हैं। और मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, कौन कब कितना दे पाया है, कोई नहीं दे पाया है। जो हमें देता है वो ईश्वर ही देता है, वो भगवान ही देता है, वही रास्ता बनाता है। अगर वो आपको देना चाहता है तो वो वैसा ही रास्ता बना देगा, वो चीज़ें खुद चल के आपके पास आएंगी। तो ये सब बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो मैंने बच्चियों के लिए आपको बताया कि वो सारे उनके माता पिता ये सब सामान अर्पित करें। और हाँ, बच्चियाँ मेहंदी देना ना भूलें, मेहंदी भी दें उनको, माँ को ना पूरा श्रृंगार दें। और जब हम तुलसी विवाह करते हैं दोस्तों, तो इसमें गन्ना, फल, मूली, सब्जियाँ, मतलब ये बहुत सारा सामान, फल, फ्रूट, मिठाइयाँ, बहुत सामान हम उनको चढ़ाते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए ना, एक शादी होती है, पूरी प्रॉपर शादी होती है, इस तरह से बहुत बड़ा आयोजन होता है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। तो ये आपको इस दिन बहुत जगह मिलेगा। ये बहुत मतलब शालिग्राम जी का और तुलसा जी का विवाह इस दिन, मतलब आप बहुत जगह मंदिर जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे। और अगर आपको ये सौभाग्य मिलता है तो आप उसको मिस ना करें, आप ज़रूर जाएं। और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है दोस्तों, ये हमारे इन्हीं त्योहारों से, इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, और हमें इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है।
अब तुलसा जी का तो आपको पता ही है कि एकादशी वाले दिन और इतवार को मतलब रविवार को हम नहीं तोड़ते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा आप, वो एकादशी है उस दिन, आप ऐसा ना हो कि आप उसी दिन तुलसा जी तोड़े, उस दिन तो बिल्कुल मत तोड़िएगा दोस्तों। एकादशी को तो वैसे भी मना है और उस दिन तो उनका विवाह है, तो ये आप दोनों चीज़ें एकादशी वाले दिन और रविवार वाले दिन आप ध्यान रखिएगा, उस दिन तुलसा तो आप कभी मत तोड़िएगा। तो ये मैंने आपको ये सब बताया, आप तिलक का मैंने बता दिया और ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको बहुत पुण्य मिलता है, और वो अगले दिन जब पारण करते हैं तो आप, ये इतनी बड़ी एकादशी होती है दोस्तों कि इसके पुण्य की गिनती आप नहीं कर सकते हैं। और ये मैं आपसे फिर एक निवेदन करूँगी कि चीज़ें वही जो आपकी सामर्थ्य, आप कोई बोझ से या पैसे मांग के ऐसा मत करिएगा, आपकी जितनी इच्छा है, मैंने कहा ना भगवान को आप इतना समय मिठाई देंगे, वो भाव देखेंगे आपका, वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये मैं आज आपको छोटा सा विशेषण आपको देना चाह रही थी कि ये हमारा छोटा सा ये देव उठानी का एकादशी का मेरा ये विश्लेषण था। और हो सकता है ये मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, कुछ बात रही नहीं है शायद, एक दो बाएँ आपके और हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और हाँ, इस दिन आप गरीबों को भी फल मिठाई ज़रूर बाँटें, और ये क्योंकि विवाह का दिन है, जो आप बांट सकते हैं गरीबों में सबको वो आप ज़रूर बांटिएगा। और पीला रंग में क्यों बार बार कह रही हूँ, पीला रंग एक तो आपको पता है बृहस्पति से जुड़ता है और उनका पीला रंग है, और पीला रंग विष्णु जी को बहुत प्रिय है। और दोस्तों पीला रंग बहुत पॉजिटिविटी आती है इससे, क्यों, इसको आपने देखा होगा पूजा में भी पीला रंग हम यूज़ करते हैं, हम शादी विवाह में पीली हल्दी लगाते हैं, तो इन सब का बहुत एक बड़ा कारण है, वो आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मिलूँगी मैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्ते।